हमारे शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चार्ज एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रमोशन अपडेट न्यूज। एनसीटी गाइडलाइन दरकिनार, बिना टीटी प्रमोशन को तैयार। शिक्षकों के प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची कब होगी अपलोड, दिए गए ये निर्देश। एनपीएस और ओपीएस हुआ पुराना, अब नया आ रहा है जीपीएस गारंटेड पेंशन स्कीम। अधिक जानकारी के लिए देखें इस वीडियो को संपूर्ण जानकारी। एनपीएस और ओपीएस हुआ पुराना, अब नया आ रहा जीपीएस यानी गारंटेड पेंशन स्कीम। अधिक जानकारी के लिए देखें अपडेट्स। आंध्र प्रदेश की जगनमोहन सरकार इस नए वेरिएंट को लॉन्च करने की तैयारी में है, जिसमें केंद्र सरकार भी बहुत रुचि दिखा रही है। इसमें ओपीएस और एनपीएस को फिक्स किया जा रहा है, यानी मिक्स प्लान। जीपी और ओपीएस के जैसे पेंशन की गारंटी और एनपीएस के जैसे कंट्रीब्यूशन 10% की कटौती पर 33% और अंतिम वेतन की कटौती, जो भी वेतन मान होगा उसका 33% पेंशन मिलेगी और 14% कटौती पर 40% की गारंटी, यानी 50% पहले पेंशन दिया जाता था, लेकिन अब यह रास्ता जीपीएस और ओपीएस के बीच एनपीएस की है, जो 10% यदि आपके एनपीएस कटौती हो रही है तो 33% अंतिम वेतन का आपको पेंशन दे होगा। और इसी प्रकार से यदि 14% कटौती हो रही है तो 40% की आपके अंतिम वेतन का पेंशन दिया जाएगा, लेकिन ये भी फिक्स रहेगा एनपीएस के जैसे, जीपीएस इक्वल टू ओपीएस प्लस एनपीएस। एनसीटी गाइडलाइन दरकिनार, बिना टीटी प्रमोशन को तैयार। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत सहायक अध्यापकों के सालों बाद होने जा रहे प्रमोशन के अफसरों की मनमानी के कारण अड़चन आ सकती है। पीयूष पांडे जी एवं अन्य के मामले में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में 27 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की समय समय पर जारी गाइडलाइन के अनुसार पदोन्नत करने के आदेश दिए थे। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने 26 फरवरी को हाई कोर्ट में दाखिल जवाब में एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार प्रमोशन करने की बात स्वीकार की थी। एनसीटी की 12 नवंबर 2014 की अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक स्कूलों के सहायक अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर पदोन्नत देने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी पास होना अनिवार्य है। लेकिन 5 मार्च को बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बाघेल जी की ओर से सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी पत्र में शिक्षकों की अंतिम ज्येष्ठता सूची निर्धारित करने के लिए जो प्रोफार्मा दिया गया है, उसमें कहीं भी टीटी के संबंध में जानकारी नहीं मांगी गई है। सवाल है कि जब यही पता नहीं है कि कितने शिक्षकों ने उच्च प्राथमिक की टीटी पास की है, तो पदोन्नति कैसे और किसकी करेंगे। इससे पहले 28 मार्च 2018 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू की थी। उस समय दीपक शर्मा ने प्रमोशन में एनसीटी गाइडलाइन का पालन करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका की, तो अफसरों ने पदोन्नति की प्रक्रिया ही रोक दी थी। तब से प्रमोशन ठप है। शिक्षकों के प्रमोशन के लिए वरिष्ठता सूची कब होगी अपलोड, दिए गए ये निर्देश। ज्येष्ठता सूची में किसी प्रकार की आपत्ति पोर्टल पर ही 13 मार्च को अपराह्न 3 बजे से 20 मार्च तक दर्ज की जा सकेगी। जिला स्तर पर 27 मार्च तक आपत्तियों का निस्तारण 30 मार्च तक किया जाएगा। उसके बाद अंतिम ज्येष्ठता सूची 5 अप्रैल तक एनआईसी लखनऊ की ओर से विकसित पोर्टल www.basicpariषद.upsdc.gov.in पर प्रकाशित की जाएगी। सचिव की ओर से 31 जनवरी को जारी आदेश के अनुसार 30 अप्रैल तक प्रमोशन संबंधी सभी कार्रवाई पूरी होनी है। इस राज्य में शिक्षा मित्र व अनुदेशकों का मानदेय सरकार ने सेवा काल के आधार पर किया निर्धारित।